चलो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो हम पर हैं और आप पर हैं। और परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि आप उसके वचनों को जानिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे कहे उनको सब आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं और उसके द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हैं, परिवार का बचाव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन मांगना तो हमें परमेश्वर यहोवा से ही चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, जिनका सिंहासन आसमान पर है, जिन्होंने अपने लिए बनाया और धरती को हमारे रहने के लिए बनाया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। आमीन। आप कुछ भी मांग सकते हैं। और बाइबल बताती है, अगर तेरे में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो एक पहाड़ से कहेगा तो वो पहाड़ भी समुद्र में जा गिरेगा। तो भाइयों बहनों, प्रभु ने हमारे साथ, परमेश्वर ने हमारे साथ कितने बड़े बड़े वादे किए हैं और आज हम धरती पर भटक ही रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो मत्ती 24 का 3 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने आने के बारे में बताया है क्या क्या दुनिया में होगा। तो मत्ती में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो उस समय क्या कैसा होगा। तो आज अगर हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र की सारी बातें पूरी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसे ऐसा होगा, जब तुम जान लेना मेरा आना शीघ्र है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो 12 थे वो आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु बता, जब तू आएगा तो उससे पहले क्या क्या चिन्ह होंगे धरती पर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान, घबरा मत जाना, क्योंकि ये धरती बड़े क्लेश से गुजरेगी और जगह जगह भूकंप होंगे और जगह जगह बीमारियां फैलेंगी और जगह जगह ऐसे ऐसे अद्भुत काम होंगे कि लोग देखकर घबरा जाएंगे। और जो चुने हुए हैं उनको भी उन कामों के द्वारा लोग भरमा देंगे, क्योंकि चुने हुए लोगों को तो स्वर्ग में जाना ही है, लेकिन शैतान तो यही चाहेगा कि चुने हुए लोग ना जा सकें, क्योंकि उसके राज्य में यही शामिल रहें। और परमेश्वर कहता है, मेरे राज्य में हर एक आए और हर एक जान बचाई जाए, इसलिए आज प्रचार हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोग मेरे नाम से तुम्हारे संग बैर करेंगे और तुम्हारे अपने ही पकड़वा देंगे और यहाँ तक हो सकता है कि तुम्हें मरवा देंगे और जेलों में डाल दिया जाएगा। तो भाइयों बहनों, बड़ा कष्ट का समय हो रहा है और आज आप देख रहे हैं कि मसीहियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। कोई कह रहा है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मसीह लोग तो इतने अमीर नहीं होते कि किसी को पैसा दे के अपने क्रिश्चियन बना लें। वो तो सिर्फ अपनी अच्छाइयों से दिखाते हैं लोगों के सामने और लोग उन अच्छाइयों को देखते हैं और उस धर्म में आ जाते हैं और बाकी दूसरे लोग जो शैतान की तरफ के हैं वो उनको दुख देते हैं। तो भाई बहनों, आज दुनिया में सताव बढ़ चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग मार रहे हैं, लोगों को, चर्चों को जला रहे हैं। तो अगर हम मसीह लोग भी ये सब बातें नहीं जानेंगे तो भयानक दिन धरती पर आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार कहा कि सारे संसार का वेदर चेंज हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर रेत है, वहाँ भी वर्षा हो रही है। तो भाइयों बहनों, जानिए परमेश्वर के वचनों को क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम के बारे में कि वहाँ पर एक बड़ा युद्ध होगा और सारे यहूदी लोग परेशान हो जाएंगे और चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। और अभी अपने पिछले दिनों में देखा कि सारे लोगों ने मिलकर यरूशलेम के अंदर क्या किया। तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आने में देर नहीं है। बस एक नंबर दिया गया है जो 666 का, वो जब हमारे ऊपर लग जाएगा तो जान लेना कि प्रभु अब द्वार पर ही है। और वो भी आज तैयार हो चुका है। कई देश इस नंबर को बना रहे हैं, चिप डालने की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कोविड में कितना महामारी हुई, एक वैक्सीन लगा दी गई और जल्दी बन गई, ऐसा ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप देखो 666 नंबर की छाप आपके माथे पर या दाहिने हाथ में लगाई जा रही है तो जान लेना प्रभु का आने का समय है। और आप सोते रहे, जिस तरह से प्रभु ने कहा कि 10 कुंवारियां थीं और 5 तो उसमें से तैयार थीं और 5 जो थीं वो कह रही थी अभी बहुत देर है। ऐसे आज भी दुनिया में लोग हैं जो आज कुछ तैयार हो रहे हैं और कुछ कहते हैं वो अभी तो प्रभु के आने में देर है, और वो आराम से बैठे हैं। और एक दिन अचानक प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पे दिखेंगे और हम जब नज़र उठाएंगे तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और धरती पर से जितने मुर्दे हैं कब्र में वो भी जग जाएंगे और जो प्रभु के साथ जा सकेंगे उनको उठा लिया जाएगा और फिर इस धरती को बहुत बड़े क्लेश में डाल दिया जाएगा। यानी कि 7 साल का क्लेश इस धरती को उठाना पड़ेगा। और उसमें आपका क्या हाल होगा। अगर मसीह लोग सुन रहे हैं
तो बदल सकते हैं और दूसरों को भी बदल सकते हैं। और अगर मसीह नहीं चाहते बदलना तो परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने तो आपको सब कुछ बता दिया है। और आज देख रहे हैं आप कितने भूकंप आ रहे हैं धरती पर और जगह जगह लोग मर रहे हैं। और कितने हम जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो हमें सिर्फ लड़ाकू बम के बारे में, लड़ाकू जहाज के बारे में और कितने सैनिक मरे, हम यही खबरें सुनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आखिर के दिनों में जाति जाति के लोग लड़ेंगे और राज्य राज्य एक दूसरे को चढ़ाई करेंगे और बहुत भारी क्लेश होगा। और आज आप ये सब देख रहे हैं और सोते रहे और कुछ नहीं करा, अपने वही जीवन की रोटी में लगे रहे, तो रोटी तो मिल ही रही है आपको, लेकिन स्वर्ग आप नहीं जा सकते। तो परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, जानिए। और परमेश्वर के पुत्र ने सब कुछ बता दिया है, क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर के दिनों में क्या होगा तो प्रकाशित वाक्यों को पढ़िए और जो लोग बोल रहे हैं उनको भी सुनिए। ये किताब आज खुल चुकी है, तो प्रभु का आना देर नहीं है। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु पे विश्वास रखिए, तब आप बच सकते हैं। और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।